बच्चियाँ ज़रूरत से ज़ायद हो गईं और उम्मीद से ज़ायद हो गईं, तो उनकी क़याम के लिए, रिहाइश के लिए और दरसगाहों के लिए तो टेना पुल आएंगे। टेना पुल से सीधा पूरब आएंगे तो इदारा ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पहुंच चुका हूं किशनगंज की धरती पर, जो यहाँ एक मिसाली इदारा है, बहुत ही कम दिनों में जो शोहरत हासिल की है, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कि आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को भेजिए। आइए, इस वक्त मेरे साथ यहाँ के एक मुअल्लिम हैं, टीचर हैं, मैं इनसे बात करूँगा। हज़रत, आपका इस्तकबाल है NB मीडिया यूट्यूब चैनल पर। अपना नाम बताइए, उसके बाद फिर आपसे बातचीत शुरू होगी। शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल बारी कासमी है। मैं इस इदारे में 2017 से लगा हुआ हूँ। जिस वक्त से यहाँ पर बाज़ाब्ता तालीम का आगाज़ हुआ, शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जुड़ा हुआ हूँ। बावजूद है कि मैं एक सरकारी मदरसे से मुंसलिक हो चुका हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं दर्स देता हूँ, पढ़ाता हूँ और अपने ताल्लुक़ को बरकरार रखा हुआ हूँ। बहुत खूब। आइए हम लोग अब यहाँ से बाहर चलते हैं। कितने यहाँ पर टीचर हैं, कितने मुअल्लिम हैं, कितने मुअल्लिमें हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये आपका जो हॉस्टल है और ये जो आपका इदारा है बच्चियों का, हज़रत, इसलिए मैं आपसे जो है कि बाहर बात करूँगा और दिखाऊँगा। आज यहाँ काम भी चल रहा है, तो आइए बाहर चलते हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे कि यहाँ कितने बच्चे हैं और कितने मुअल्लिम हैं, कितने मुअल्लिमा हैं। इंशाअल्लाह सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। चप्पल पहनिए आपको वहाँ दिखना है। तो हम आ चुके हैं बाहर, अब चलते हैं मेन गेट पर। वहाँ चल के बातचीत करेंगे और यहाँ का जो खूबसूरत और जो हंसी मनाजिर दिलकश इंशाअल्लाह आपको दिखाऊंगा। ये ज़रा जो है कि आप पूरा बैक कैमरा कीजिए, वहाँ जो काम चलो वहाँ भी दिखाइए आप। ये जो आप देख रहे हैं दूसरी मंजिल की छत ढलाई हो रही है। माशाअल्लाह आप लोगों के ताउन से ही ये काम पैतकमील तक पहुँचेगा। ठीक, आइए। तो हज़रत, आप बताइए कि यहाँ कितने मुअल्लिम हैं, तालीमी मेयार क्या है, नज़्म इंसराम यहाँ का किस तरह से चलता है, और यहाँ पर माशाअल्लाह काम भी चल रहा है। आप जितने हमारा देखने वाले उनको बताइए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इदारा 2015 में मस्जिद उमर में मकतब की शक्ल में शुरू हुआ। मौलाना आबिद अनवर साहब, खलीफा हज़रत मौलाना इमामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरुआत की थी, और उन्होंने एक जुमला कहा था कि जब लड़कों को तालीम की ज़रूरत पड़ी तो हांडी भाषा वालों ने इक़दाम किया, पहल किया, और अब लड़कियों को जब तालीम की ज़रूरत पड़ी है तो हांडी भाषा वालों ने ही इसकी शुरुआत की है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से इल्म की रोशनी फैलेगी। तो 2015 में मस्जिद उमर में मकतब की शक्ल में इसका क़याम हुआ। 2 साल तक वहीं पर मकतब की शक्ल में चलता रहा, और जब यहाँ पर ज़मीन की फ़राहमी और दस्तयाबी हो गई, 2 बीघा ज़मीन है, तो यहाँ पर बाज़ाब्ता टीन का शेड जो बना है, ये यहाँ पर तालीम का आगाज़ हुआ। कुल 17 बच्चियाँ थीं और 4 मुअल्लिम थे। उस वक्त से शुरू हुआ। 2017 में हज़रत मौलाना असरारुल हक़ साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह से मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम, मौलाना आबिद अनवर साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन अकाबिरीन और बुज़ुर्गान दीन के हाथों से इस इदारे का क़याम हुआ था। और 2015 में हज़रत मौलाना इश्तियाक़ साहब दामद बरकातुहुम, जो दारुल उलूम देवबंद के रुकन शुरा हैं, उनके हाथों से इस बिल्डिंग की बुनियाद और इस बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई थी। उस वक्त से यह इदारा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ अफ़ज़ू तरक्की की राह पर गामज़न है, और उसके बाद से एहसास हो रहा है कि बच्चियों के अंदर, लड़कियों के अंदर तालीम का कितना जज्बा है और लोगों को, बच्चियों को पढ़ाने का कितना शौक़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तकरीबन 200-400 बच्चियां आती हैं, लेकिन यहाँ गुंजाइश न होने की वजह से इम्तिहान के ज़रिए से बच्चियों को लिया जाता है, मुंतखब किया जाता है। जो बच्चियां पास होती हैं, अच्छे नंबरात लाती हैं, तो उन बच्चियों को यहाँ पर एडमिशन और दाखिला दिया जाता है। इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह
418 बच्चियों से ज़ायद बच्चियों का एडमिशन हुआ है और हॉस्टल में दारुल इक़ामा में 300 बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं और कुछ बच्चियाँ आमद और रफ्त कर रही हैं गाड़ी के ज़रिए से, पैदल। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 22 असातिज़ा और मुअल्लिमीन और दीगर मुलाज़िमीन इस इदारे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें से 6 मुअल्लिमात हैं और एक निगरां मुअल्लिमा हैं, मर्द हज़रात भी हैं। इस इदारे के बानी हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़हद लतीफ़ साहब कासमी हैं, जो दारुल अल इस्लामिया इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के उस्ताद हदीस हैं और इस इदारे के जो सरपरस्त हैं हज़रत मौलाना इश्तियाक़ अहमद साहब दामत बरकातुहुम मुज़फ़्फ़रपुरी रुकन शुरा दारुल उलूम देवबंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अकाबिरीन की आमद होती रहती है। इस बार बच्चियाँ ज़रूरत से ज़ायद हो गईं और उम्मीद से ज़ायद हो गईं, तो उनकी क़याम के लिए, रिहाइश के लिए और दरसगाहों के लिए ये दूसरी मंजिल की छत ढलाई आज हो रही है। इस मजलिस में हज़रत मौलाना मुफ्ती जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ लाए, इसी तरह से जनाब अलहाज मास्टर ज़हूरुल हसन साहब तशरीफ़ लाए और दीगर अकाबिरीन बुज़ुर्गान दीन की आमद हुई। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये इदारा उम्मत के लिए एक बड़ी ज़रूरत पूरी कर पाएगी और उम्मत को सीधे रास्ते पर लाने का ज़रिया बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में इस वक्त अरबी अव्वल से लेकर के बल्कि नूरानी कायदा से लेकर के हिफ्ज़ दीनियात असरी उलूम के साथ साथ दौर हदीस तक तालीम है। जिस तरह से दौर हदीस यानी बुखारी की तालीम होती है, जिस तरह से दीनी तालीम दी जा रही है, उसी तरह से असरी उलूम स्कूली तालीम भी दी जा रही है। उसके लिए भी मुअल्लिमात और असातिज़ा हैं जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की तालीम से इलाक़े के लोग मुतमईन हैं, गार्जियन हज़रात मुतमईन हैं। स्कूलों से बच्चियों को छुड़ा करके इस मदरसे में डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दीन के साथ, दुनिया के साथ दीन भी है और तालीम के साथ तरबियत को अहमियत दी जाती है, बल्कि तरबियत पर ज़ोर दी जाती है कि यहाँ पर बच्चियों को तरबियत सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको अपने घर में रहना है, किस तरह से आपको ससुराल में रहना है, किस तरह से आपको बड़ों के साथ अदब और एहतराम का बर्ताव करना है, छोटों के साथ शफ़क़त और मेहरबानी का मामला करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से यह इदारा तरक्की की तरफ है। बुज़ुर्गान दीन की दुआएं हैं, उनकी नज़र है, इलाक़े के लोगों का ताउन है और उनकी हिम्मत अफजाई है कि इदारा कम वक्त में, बहुत मुख्तसर वक्त में इतनी तरक्की कर रहा है। तालीमी एतबार से भी, तामीरी एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शोहरत दूर दूर तक है। आज इस इदारे में तकरीबन कई सूबे से बच्चियां पढ़ रही हैं, कई ज़िले से बच्चियां पढ़ रही हैं। इधर अररिया से आ रही बच्चियां, कटिहार से हैं, पूर्णिया से हैं, बंगाल से हैं और इसी तरह से नेपाल के बॉर्डर से बच्चियां आ रही हैं। एक मिनट, अगर जो लोग तो बाहर ज़िले के हैं या किसी और सूबे के अगर यहाँ पर आना चाहे उसके लिए कोई फ़ोन नंबर आप बता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जो कार्ड है, मदरसे का कार्ड है, इश्तिहार है, उसमें फ़ोन नंबरात वगैरह लगे हुए हैं। मेरा नंबर है 9768668175 9768668175। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में क़याम, ताम, हर चीज़ का इंतज़ाम है। बच्चियों के सारी चीज़ों का इंतज़ाम, खाने पीने का, रहने सहने का, नहाने धोने का। अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए चारों तरफ से तकरीबन 8 कैमरे लगे हुए हैं बाउंड्री में, जिसकी वजह से बच्चियां बिल्कुल महफूज हैं। और यहाँ गेट में हर वक्त मुसलसल 2 दरबान मुसलसल रहता है उनकी निगरानी में। वो गेट खोलते नहीं हैं, बल्कि उनकी पहले आई कार्ड लेते हैं और उनसे फ़ोन नंबरात लेते हैं, उनका पूरा तारुफ़ होता है, उसके बाद उनको इजाज़त मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने में भी उम्दा इंतज़ाम है, एक निज़ाम बना हुआ है और ये बना हुआ है कि फ़हरिस्त बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है कि किस दिन क्या बनना है। हफ़्ते में तकरीबन 2 दिन गोश्त का इंतज़ाम है, हरी सब्ज़ी का इंतज़ाम रहता है और इसी तरह से नाश्ते में मूढ़ी, घुमनी, चना, पूड़ी, सब्ज़ी और रोटी वगैरह का भी इंतज़ाम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ घर की तरह यहाँ पर खाती हैं और असातिज़ा भी वही खाना इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्दा खाना रहता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस इदारे को और उरूज पर पहुँचाए, तरक्की की राह पर गामज़न करे और अंदरूनी और ख़ारजी फ़ितनों से अल्लाह पाक इस इदारे की हिफाजत फरमाए। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि आप हज़रात दामे दरमे सुखने इस इदारे का ताउन करें और इस इदारे के लिए दुआए खैर करें और अल्लाह तबारक व ताला ताकि इस इदारे को पूरी उम्मत के लिए हिदायत का ज़रिया बनाएँ।
बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने बहुत कीमती बातें बताई और कीमती वक्त आपने जो है कि NB मीडिया की टीम के लिए दिया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बेटा पढ़ाना अगर फ़र्ज़ है, बेटा पढ़ाना अगर फ़र्ज़ है, बेटी को पढ़ाने में क्या हर्ज है। दोस्तों आप लोग आइए, एक बार घूमने के लिए ही आइए। आप कहाँ किशनगंज आएँ, बरबट्टा हाट आएँ, वहाँ पूछें कि मुझे हांडी भाषा जाना है, दार तरबिया जाना है, इंशाअल्लाह आपका इस्तकबाल खैर मकदम है। इधर मौदो है, इधर टेना है। इसका लोकेशन ये है कि इधर पूरब तरफ मौदो है, किशनगंज की तरफ आते हैं तो पहले मौदो आएंगे, मौदो से 1 किलोमीटर दूरी पर है। और अगर आप बहादुरगंज से आ रहे हैं या रौटा से आ रहे हैं तो टेना पुल आएंगे, टेना पुल से सीधा पूरब आएंगे तो इदारा आपको नज़र आएगा। बहुत ही अच्छा लोकेशन है, चारों तरफ देखेंगे तो हरियाली ही हरियाली है। गाँव से थोड़ा सा बाहर है लेकिन दिल लगने की जगह है। जो भी आता है तो वो ये कहने पर मजबूर होता है कि ऐसी जगह है जहाँ से जाने का मन नहीं करता है। और एक सवाल है कि अगर आपको माहाना फ़ीस मालूम करना, नंबर तो दे दिए हैं, आप फ़ोन पर राब्ता करें, अच्छा होगा। अगर आप दूर के इंशाअल्लाह आपसे जो है कि उस हिसाब से बात की जाए क्या हज़रत? देखिए फ़ीस वगैरह के ताल्लुक़ से अगर आपस में मुलाकात करके मालूम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फ़ीस यहाँ पे मुकर्रर है, बग़ैर फ़ीस के कोई भी इदारा नहीं चल पाएगा। यह हमारे बानी और मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़हर लतीफ़ साहब कासमी हैं, जो दारुल इस्लामिया इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के उस्ताद हदीस हैं। तो यहाँ पर फ़ीस भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकर्रर है और बग़ैर फ़ीस के इमदादी भी बच्चियाँ हैं, गैर इमदादी बच्चियाँ भी हैं। जो बच्चियाँ कमज़ोर हैं, माली एतबार से यतीम हैं और जिनके घर में मर्द हजरात नहीं हैं, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसिलिटी भी है, फ्री भी जी फ्री तालीम दी जाती है उनको। और जो मज़दूर तबका हैं उनके लिए कंसेशन है, और जो मालदार हैं, मास्टर हजरात हैं, डॉक्टर हजरात हैं, उनके लिए फ़ीस मुकर्रर हैं, वो फ़ीस देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ीस के ज़रिए से ही इदारा चल पाएगा। सिर्फ़ अगर आप चंदे पर भरोसा करेंगे तो भी मदरसा नहीं चलेगा, क्योंकि चंदा हर कोई नहीं देता है, बल्कि जो जान पहचान होता है वही देता है, जो इस इदारे से वाकिफ़ होता है वही देता है। और फ़ीस भी खातिर ख़्वाह नहीं आ पाती है, लोग टाल मटोल करते हैं और हर महीने में फ़ीस नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पर तमाम असातिज़ा की तनख्वाहें जो हैं तकरीबन 10,000, 12,000, 15,000 तक है। तो इनकी फ़ीस तकरीबन 22 असातिज़ा और मुलाजिमीन हैं, तो इनकी फ़ीस तकरीबन 2 लाख से ऊपर है। उसका इंतज़ाम मदरसा कर रहा है जी, फ़ी माहाना।